वेलकम। ये हमारा इस चैप्टर के ऊपर थर्ड क्लास है। आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं और इसका हम थर्ड क्लास लेकर आए हैं। तीसरा नंबर क्लास है आपके लिए। पहला क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। दूसरे क्लास में हमने आपको एएम निकालना सिखाया था, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, जो तीनों मेथड को फॉलो करके हमने बताया था और मोटा मोटी 15 मिनट का वीडियो बना था, आप जरूर उसको देखना। आज के क्लास में हम करने वाले हैं थोड़े से अलग टाइप का क्वेश्चन। आज हम देखने वाले हैं लेस देन मोर देन टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। लेस देन मोर देन टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे, ओके। और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट करके हम समझेंगे। आपके एग्जाम में लेस देन मोर देन टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए पहले मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा बट कोई बात नहीं है, आपको बस समझना है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट हम वहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए कुछ ऐसा है, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, लेस देन 10 4 है, लेस देन 20 10 है, लेस देन 30 15 है, लेस देन 40 25 है और इस तरह से लेस देन 80 कितना है 65 है, ठीक है। तो ये आपको डाटा दिया गया है। अब आपको लेस देन मेथड को अप्लाई करके, ठीक है, लेस देन मेथड, लेस देन मेथड को अप्लाई करके आपको निकालना है मीन, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम मीन? मैं एक बार इसको लिख भी देता हूँ। लेस देन, मैं जस्ट लिख देता हूँ लेस देन, ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 और 80, जहाँ तक डाटा दिया हम पूरा रख लेते हैं। और फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया कितना? फ्रीक्वेंसी दिया गया 4 10 15 25 30, 15 इधर में आएगा ना, 15 25 30 35 45 45 45 65, ठीक है, इस तरह से दिया गया, ओके। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल। अब समझना है एक बात, सपोज मान लो मेरे पास में कुछ एक स्टूडेंट्स हैं, हाँ, बस यही कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लोगे तो आपको आगे जाके मोर देन में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है ना। और लास्ट में आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी देने वाला हूँ, अभी दे दूंगा जो आपको समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए आप पहले कॉन्सेप्ट समझो। मान लो मेरे पास में कुछ एक स्टूडेंट है, मैं बोल रहा हूँ कि लेस देन 10 मार्क्स लाने वाला 4 स्टूडेंट है। लेस देन 10 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है? 4 स्टूडेंट है, ठीक है। तो 0 से लेके 10 तक लाने वाला कितना स्टूडेंट है? मैं इसको थोड़ा सा दूर रखता हूँ, कितना है? 4 स्टूडेंट है, ठीक है। अब क्या बोला है? लेस देन 20 लाने वाला, लेस देन 20 मार्क्स लाने वाला 10 स्टूडेंट है। लेस देन 20 मतलब 20 से कम लाने वाला कितना स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है। तो ये जो 20 से जो कम लाया है, क्या इसमें ये भी इंक्लूडेड हो गया क्या? मैं क्या बोला? लेस देन 10 का मतलब कितना था? 4 था, हाँ। लेस देन 10 कितना था? मेरे पास में 4 स्टूडेंट है। लेकिन लेस देन 20 में कितने स्टूडेंट है मेरे पास में? 10 स्टूडेंट है। और लेस देन 30 में मेरे पास में कितना स्टूडेंट है? 15 स्टूडेंट है। समझिएगा, लेस देन 20 के अंदर में ये वाला भी तो इंक्लूड हो गया, 20 से कम में तो ये भी आ गया, ठीक है। बट हमें तो क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक बताना है? अब अगला बताना होगा 10 से 20 तक का, है ना। तो अब हमें क्या करना होगा? इस 4 को एक्सक्लूड कर देना होगा। कैसे एक्सक्लूड करेंगे? वही 10 - 4 कर देना है। 10 - 4 कितना होगा? 6, ठीक है। अगेन क्या बोला? लेस देन 30 15 स्टूडेंट है, मतलब 30 मार्क्स से कम लाने वाला कितना स्टूडेंट है? 15 है। इसमें ये भी आ गया, लेस देन 20 भी आ गया और लेस देन 10 भी आ गया, तो इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है ना। सॉरी, इन दोनों को नहीं, आपको सिर्फ इसको माइनस करना है, 10 को, क्योंकि इसमें तो इंक्लूड हो ही चुका था, तो आपको सिर्फ इसको माइनस करना है। तो 20 to 30 का जो क्लास इंटरवल बनेगा उसमें कितना होगा? 15 - 10, ठीक है। 15 - 10 मतलब 5। अब यहाँ से आपको एक पैटर्न मिल रहा है। लेस देन वाला जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में, आपको क्या करना है? अगला जो इसका जो फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाले फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देना है, टोटल फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो अब जो 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 और 70 to 80 जो है, हमें क्या करना है? हमने ये एक बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। अब इसके लिए 30 to 40 के लिए क्या करना है? 25 - 15 कर देना है। 25 - 15 दैट इज 10, ठीक है। फिर वैसे इसके लिए क्या करना है? 30 - 25 दैट इज 5। फिर इसके लिए क्या करना है? 35 - 30 दैट इज 5। इसके लिए क्या करना है? 45 - 35 दैट इज 10। और अगले के लिए क्या करना है? 65 - 45 दैट इज 20, ठीक है। तो आपका फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? देख लो, फ्रीक्वेंसी हमारे पास में आ रहा है 4 6 5 10 5 5 4 6 5 10 5 5 और 10 20, ठीक है, हो गया। अब सिंपली अब आपको क्या करना है? ये हो गया आपका खत्म, मेन काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको मैं गायब कर देता हूँ, इसका जरूरत है नहीं, ओके ओके। अब हमारे पास में CI पहले से दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ही लिया है, ये आप समझ ही चुके होंगे अभी तक, है ना। तो अब बस हमें क्या करना है?
अब हमें सिंपली यहाँ पर मिड वैल्यू निकाल देना है। मिड वैल्यू निकाला मैंने आपको अगले क्लास में सिखा दिया, मतलब पिछले क्लास में सिखा दिया था, तो जो लोगों ने नहीं देखा जरूर देखना। मतलब क्या होता है, अपर प्लस लोअर बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। सो बेसिकली इसका होगा 5, इसका होगा 15, इसका होगा 25, ये होगा 35, ये होगा 45, ये होगा 55, ये होगा 65, ये होगा 75। ठीक है, अब हम कौन सा मेथड लगाए, तो हमारा मर्जी, आपको जो माने आप वो मेथड लगा सकते हो। तो हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं कौन सा, हम डायरेक्ट अब यूज़ कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना था, याद होगा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए प्लस समेशन एफ डी डैश बाई एन इंटू आई, है ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, पहले हमें निकालना है डी। डी का मतलब क्या था, एक्स माइनस ए। तो सबसे पहले हमें एक एज्यूम मीन पकड़ लेना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके ओके, सो लिख लेते हैं यहाँ पर लेट द अज्यूम मीन, ठीक है, बी। कौन सा पकड़े एज्यूम मीन, तो आपको मैंने सिखाया था, देखो यहाँ पे कितना डाटा कैसा है, इवन है या ओड है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन है। इवन होने से आपको बीच के 2 नंबर को पकड़ना है। ठीक है, अब इन दोनों में फ्रीक्वेंसी किसका बड़ा है, ये है 45, ये है 5 और ये है 10, मतलब फ्रीक्वेंसी इसका बड़ा है ना। तो जिसका फ्रीक्वेंसी बड़ा है उसको हम एज्यूम मीन पकड़ेंगे, दैट इज 35 को हम एज्यूम मीन पकड़ते हैं। ठीक है, अगर ओड होता तो क्या करना था, मैंने आपको पिछले क्लास में ही बता दिया था। ठीक है, x माइनस ए का जगह पे हम डाल देंगे कितना, डायरेक्ट 35। ओके, सो 5 माइनस 35 इज माइनस 30। हाँ अच्छा, अब मैंने लास्ट क्लास में ऐसा वाला कराया था। अब जिसको चाहिए कि सर हमें और फास्ट करना है, तो आप एक ही बार में डिवाइडेड बाई आई भी निकाल लो, इसको डी डैश निकाल लो। डी निकाल के डी डैश निकालना है, इससे अच्छा एक बार क्या निकाल लो, डी डैश ही निकाल लो, और आपका समय बच जाएगा। डेट इज माइनस 30 तो आया ही था, डिवाइडेड बाई 10 भी कर दो एक ही बार में, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया। देखो डी डैश, डी का मतलब क्या होता है, x माइनस ए, और डी डैश का मतलब क्या होता है, x माइनस ए बाई आई। ठीक है, तो x कितना था मेरे पास में, 5 था, माइनस ए कितना था, 35 था, और डिवाइड बाई आई कितना था, 10 था, तो -30/10 दैट इज -3। ठीक है ना, इतना सारा कैलकुलेशन ना करके आपके दिमाग का काम होगा, आपको थोड़ा सा सोचना होगा, आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं करके देता हूँ, 15 माइनस 35 कितना होगा, -20, डिवाइडेड बाई 10, -20 है। अरे -20 है और डिवाइडेड बाई 10 करना है, बस एक नंबर गायब कर दो, कितना बचा, -2, तो यहाँ पर डाल दो -2। ये कितना हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया बिना कैलकुलेशन किए, और ये करेक्ट भी होगा। बट ये कब करेक्ट नहीं होता है, जब ये जो सीरीज आपको दिया गया ना, ये वाला, ये अगर आपका यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, जैसे कि वहाँ पे दिया गया 0 से 10 और यहाँ पे दे दिया 10 से 30, यहाँ पे दे दिया 30 से 50, तो उस केस में ये वाला मेथड आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको देख देख के करना होगा। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब फॉर्मूला क्या था, हमें निकाला था एफ डी डैश, तो हम निकाल लेते हैं एफ डी डैश। सो एफ डी डैश के लिए फ्रीक्वेंसी इंटू ये वाला, तो -12, ये होगा कितना, ये भी -12, 5 इंटू -1 मतलब -5, ये तो 0 ही हो जाना है। 5 इंटू 1 5 होगा, 5 इंटू 2 10 होगा, 10 इंटू 3 30 होगा, और 20 इंटू 4 80 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो सबको जोड़ लो, 80 प्लस 30, पहले हमेशा प्लस वाले को जोड़ो और माइनस वाले को माइनस कर दो। ठीक है, तो इसको जोड़ देते कितना होगा, 110 120 125, 125 प्लस में है, और यहाँ पे 12 24 और ये 15, मतलब 24 और 5 29 क्या है, माइनस में, मतलब 96 आ रहा है मेरा। ठीक है, समेशन एफ डी डैश का वैल्यू कितना आ रहा है, 96 पॉजिटिव में, प्लस 125 माइनस 29। ठीक है, समय फ्रीक्वेंसी का सम निकालने का जरूरत है क्या हमें, बिल्कुल सर बिल्कुल नहीं है, बस इस वाले नंबर का लास्ट नंबर पकड़ लो, वही आपका क्या होगा, हो जाएगा। फिर भी आप करके एक बार चेक कर लेना, आपका यही आएगा 65। ठीक है, अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समेशन एफ डी डैश बाई एन इंटू आई। ठीक है, बस सॉल्व कर देते हैं अब। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ओके, ए कितना था 35 प्लस एफ डी डैश का वैल्यू कितना है 96, एन का वैल्यू कितना है 65 इंटू आई का वैल्यू कितना है 10 है। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, 35 प्लस इसको आपको मल्टीप्लाई करके 960 डिवाइडेड बाई करोगे तो आपका आएगा 14.77 और सॉल्व इसको कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 49.77। बात खत्म। ठीक है, ये आपका सम हो गया खत्म, एकदम इजी था। अब जैसे मैंने आपको लेस देन सिखाया है, इसी का उल्टा होता है मोर देन। ठीक है, अब मोर देन में क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है ना, ये 65 पहले दिया रहता, उसके बाद 45 होता, उसके बाद 35 होता, ऐसे मतलब उल्टा होता, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता। उसमें भी सेम यही काम करना है, बस इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें ऐसा किया है, ऊपर से नीचे हम आए और बस क्या किया, माइनस करते चला गया, उसमें नीचे से ऊपर माइनस करते चले जाते। ठीक है, तो मैं आपको एक और सम जस्ट दिखा देता हूँ सो डेट आपको मोर देन वाला भी डाउट क्लियर हो जाए, आप कर पाओ। ठीक है, जस्ट समझा देता हूँ ताकि लेस देन मोर देन हमारा एक ही क्लास में कवर हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया, हाँ, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एच 60 स्टूडेंट्स का,
मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20 ऐसे दिया हुआ है, सब कुछ नंबर्स दिए गए हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे मोर देन 0 और मोर देन 10, मतलब ये जो पहला क्लास बनेगा 0 से 10 बनेगा, 60 है, 60 माइनस 56 कितना होगा 4 ना। दूसरा क्या होगा 10 to 20, 56 माइनस 40 मतलब कितना होगा 16। अगला होगा 40 माइनस 20, 20, फिर होगा 20 माइनस 10, 10 और 10 माइनस 3, 7 और लास्ट वाला जो होगा 3 रह जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए 0 से 10, ठीक है, कितना है मिड वैल्यू बाद में तो हमने बाद में निकाल लेना है। ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 56, 10 to 20, ठीक है, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से आपका जो मैंने बताया वही सेम किया हुआ है, ठीक है। और इसको आपको खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा आपका 26.5, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखना अगर आपको समझ में आया तो। और दूसरा कोई क्वेश्चन है आपके पास में तो उसको आप सॉल्व करो, मेथड से मिलेगा, ठीक है। सो ये मेरा एक प्रयास था कि मैं आपको लेस देन मोर देन टाइप का जो मीन है निकालना सिखा दूं। अगर वो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं पहली बार आया हो तो, ठीक है। और अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो जिसको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अच्छा है सीखना है तो देखो ये समुद्र है, हाँ ये बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत कुछ है इसमें सीखने को। मैंने अपने पहले क्लास में आपको बताया था कि कितना सारा टॉपिक्स है और मैं ऐसा अगर 10-15 वीडियो बना दूं तो भी आपका वो सारा 10-15 क्या 50 वीडियो बना दूं यूट्यूब वाला तो भी खबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो का लेंथ होता है 10 से 15 मिनट का, टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जो टॉपिक आपको ये अभी इतने दिन से बता रहा हूँ या मैं जो 10 टॉपिक बताऊँगा वो 10 टॉपिक मैं वहाँ पर एक क्लास में 10 नहीं तो कम से कम 8-7, ठीक है, एक क्लास में हमारा कवर्ड होता है 1 से 1.5 घंटे क्लास में, ठीक है। तो आपके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी होगा और कम से कम समय में आप आराम से सीख पाओगे। ओनली एट ₹999 आपके लिए कोर्स अवेलेबल है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। इसके अलावा बीकॉम 3rd सेम का जब तक ये वीडियो आ रहा है तब तक शायद और सारे नोट्स वगैरह भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो भी आप ले सकते हो। ओके, चलिए, किसी को जरूरत अगर हो कोर्स का तो व्हाट्सएप करना। बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।